नई नई शादी थी, नया नया था जमाना। दूल्हा बेचैन था सुनने को गाना। फिर दुल्हन ने शुरू किया गाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे। नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस शो में। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि आजकल भारत में दो चीजों का क्रेज बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। एक तो ऑनलाइन पेमेंट का और दूसरा जो है वो इंग्लिश बोलने का। तो दोस्तों, ऐसे ही मेरा एक दोस्त है जो 4 सालों से लगातार फेल होकर एक ही क्लास में अब तक पढ़ रहा है। उसे भी इंग्लिश बोलने का बहुत ज्यादा शौक है। हालांकि वो बोल नहीं पाता है ढंग से, इंग्लिश का उच्चारण वो अच्छे से नहीं कर पाता है। तो एक दिन मैं और मेरा दोस्त बाजार गए सामान लाने के लिए। तो दुकानदार ने बोला है कि 40 रुपये हो गए। तो ये सुन के मेरा दोस्त बोला, भैया कैश नहीं है, ऑनलाइन प्रेग्नेंट कर दूं क्या? ये सुनकर दुकानदार भड़क उठा और मेरे दोस्त और दुकानदार में हाथापाई की नौबत आ गई। मैंने कैसे समझा बुझा के मामला को शांत करवाया और वहां से अपने दोस्त को लेके निकल गया। और एक दिन मैं अपने दोस्त के घर गया उससे मिलने। तो मैंने उससे पूछा, कैसा है भाई? तो उसने जवाब दिया, ठीक हूँ, और तू बता तू कैसा है? तो मैंने भी बोला, मैं भी ठीक हूँ। और फिर मैंने उससे मजाक मजाक में पूछ लिया, और बता पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? तो मेरा दोस्त गुस्से में तिलमिला उठा और बोला, देख भाई, दोस्त है तो दोस्त बन के रहा कर, ये रिश्तेदार वाली हरकत मत किया कर। फिर मेरा दोस्त मायूस होके बोला, यार 7 दिन हो गए स्कूल नहीं जा रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई में मेरा मन ही नहीं लग रहा है। तो मैंने उसे बहुत समझाया। मैंने बोला, देख भाई, पढ़ लिख और अच्छे से पास हो जा, और तभी तेरी नौकरी लगेगी और तेरी शादी होगी, परिवार बनेगा और तू जीवन में आगे बढ़ पाएगा। तो मेरी ये बात सुन के उसमें थोड़ा हौसला बना। तो मेरी बात मान के मेरा दोस्त अगले दिन स्कूल गया। तो मैडम ने पूछा, इतने दिन से कहाँ थे? तो मेरा दोस्त बोला, मैडम जी बर्ड फ्लू हो गया था। तो मैडम बोली, लेकिन बर्ड फ्लू तो बर्ड मतलब चिड़ियों को होता है। मेरा दोस्त बोला, तो आपने मुझे इंसान समझा ही कहाँ है, रोज रोज तो मुर्गा बना देती हो। मेरा दोस्त एक ही क्लास में 4 साल से पढ़ पढ़कर हमेशा मायूस रहता था। तो उसे मायूस देखकर मैंने उसे एक दिन सुझाव दिया कि चल तेरा हाथ किसी ज्योतिषी को दिखाते हैं। हम दोनों एक ज्योतिषी के पास गए। तो मेरे दोस्त का हाथ देखकर ज्योतिषी ने बोला कि बेटा तुम बहुत पढ़ोगे। तो इस पर मेरा दोस्त बोला, पढ़ तो मैं 4 साल से रहा हूँ एक ही क्लास में महाराज जी, ये बताइए पास कब होऊंगा? तो ज्योतिषी ने मेरे दोस्त को पास होने के लिए कुछ जंतर मंत्र दिया, और उस जंतर मंत्र की कृपा से मेरा दोस्त पास हो गया और उसने ग्रेजुएशन भी पूरा कर लिया। और ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद मेरे दोस्त की शादी हो गई। और शादी में धोखा तो तब हुआ जब लड़की में गाय के गुण बताकर मेरे बैल बुद्धि जैसे दोस्त को शेरनी थमा दी गई। और शादी के बाद लगभग सभी पति पत्नियों में हमेशा छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती है। तो सेम उसी तरह शादी के बाद मेरे दोस्त और उसकी बीवी में भी आए दिन हमेशा नोकझोंक और झगड़ा झंझट होने लगा था। तो देखिए उन दोनों में झगड़े की शुरुआत कैसे होती थी। एक दिन मेरे दोस्त की बीवी उससे बोली, पता है तुम्हें, मेरे गांव में 24 घंटे बोलने वाला रेडियो सबसे पहले मेरे पापा लाए थे। तो इतना सुनते ही मेरा दोस्त बोला, अरे पगली, अपनी माँ के बारे में ऐसा नहीं बोलते। तो इतना सुनते ही उसकी पत्नी भड़क गई और दोनों में बहसबाजी शुरू हो गई। नोक झोंक करते करते झगड़ा थोड़ा ज्यादा ही बढ़ गया और उसकी बीबी गुस्से में बाजार जाकर जहर खरीद लाई और जहर खा गई, लेकिन वो मरी नहीं बल्कि बीमार हो गई। इस पर मेरा दोस्त गुस्से में जाकर उससे बोला, कितनी बार कहा है तुझे कि चीजें देख कर खरीदा करो, अरे पैसे भी गए और काम भी नहीं हुआ। तो ये सब देख के और सुन के मैंने अपने दोस्त से पूछा कि भाई चाय पत्ती और पत्ती में क्या समानता है? तो मेरा अनुभवी दोस्त बोला, देखो भाई, चाय पत्ती और पत्ती में यही समानता है कि दोनों के ही भाग्य में उबलना और जलना लिखा है, वो भी एक औरत के हाथों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।